कर दीजिए, चलो करेंगे। अब देखिए कहाँ पर है अपन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है ना, हो गया था ना अपने, यहाँ तक क्यों गया था तो कौन सी बोल, हाँ पढ़े ना देखो, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी है, वही बात जो मैं तुमको पहले से बता दे रहा कि जो विंड है, देखो अपने ने 3 देखे ना, कितने देखे बोलो, वाटर, विंड और एनिमल, 3 देखे ना, एक देखे पुण्य बोलो विंड, सॉरी एक वाटर देखे, वाटर, उसके बाद में यहाँ पर क्या देखे विंड और एक एनिमल्स है ना, तो एनिमल्स ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है ना। तो इनमें के ये जो 2 है, कौन से ये दो है, तो इनके लिए नो कलरफुल फ्लावर, नो कलरफुल फ्लावर्स, या फिर बोल सकते हैं फ्लावर्स, इन दोनों के फ्लावर कलरफुल नहीं, क्योंकि देखो जरूरत ही नहीं ना, बिल्कुल पहले से बोलते आ रहे हैं कि कलरफुल फ्लावर इसीलिए रहते क्योंकि फ्लावर को, इंसेक्ट को, एनिमल्स को अट्रैक्ट, बिला वजह नेचर ने कोई चीज बनाई नहीं है ना। चलो ठीक है, तो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जैसे अपने भुट्टा देखे थे, उससे क्या देखे थे, भुट्टा किधर से भी लगता है कि फ्लावर है करके, अजीब ही दिखता ना, ऐसा लगता है कि क्या बाल निकल के क्या हो गया उसका, है ना। हाँ ग्रास, वो भी, उसको भी जरूरत ही नहीं। अब ग्रासेस में हवा से होता पॉलिनेशन, तो भी किधर से भी फ्लावर नहीं दिखता है, सिंपल बात है। चलो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, फ्लावर ही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इसका मतलब कलरफुल नहीं दिख रहा तो फ्लावर नहीं रहेगा करके, है तो फ्लावर ही ना। हाँ, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर, चलो बताओ रीजन क्या है इसका। इनके जो फ्लावर है ना, कलरफुल नहीं रहते, बस खत्म। वाटर को तो लालूच नहीं दे सकते ना, इनके फ्लावर है, वाटर को लालूच दे नहीं, वाटर इनके तरफ ही खींचा चले आ रहा। विंड को बोलेगा नहीं, विंड इनके पीछे हवा इनके पीछे ले जाएंगे, समझ नहीं, हवा इनको फॉलो करेंगे नहीं यार, वो बहुत खूबसूरत फ्लावर दिख रहे हैं। हाँ, कितनी भी लालूच देते इनको। हाँ, नेक्टर मतलब जूस, ये जो फूल का रस बोलते हैं ना वो रस। आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, यानी अब वाटर ऐसा तो नहीं कि भाई फूल का जूस की तरफ चले जा रहा है, वाटर को लग रहा है कि उधर मीठा जूस मिलना है, चलो अपन उधर फेंकेंगे, इधर छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। नहीं, हवा कैसा है कि उधर जाऊंगा तो बाग में से आगे गुजरती है, ऐसा है ना, समझ रहे ना, खूबसूरत बाग में से जाऊंगी तो अच्छा ताजी हो जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं ना हवा को, तो इसलिए वो ना ही कोई रंग अट्रैक्ट करता हवा को, ना ही कोई नेक्टर अट्रैक्ट करता है उसको, वो तो अपने पेज से जिस तरीके से चल रही चलेगी। फूल को अगर जरूरत है तो वो अपने पोलन ग्रेन्यूल्स में डाल दे, चाहे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, सब बाई चांस है काम। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, किसमें, एनिमल्स में लेन देन सिस्टम है। क्या एनिमल्स में लेन देन वाला सिस्टम है कि डिपेंडेंसी है, एनिमल्स अट्रैक्ट होगा, फूल उसको कुछ चीजें भी देगा, लेकिन उसको उसका काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात मेरी। चलो अभी देखते अपन कैसा। तो इतना तो समझ में आया ना कि जो एनिमल्स वाले फ्लावर है वो कलरफुल और नेक्टरफुल होते हैं ना, उनके अंदर जूस भी रहता, फूल के अंदर रस भी रहता, साथ साथ वो खूबसूरत भी रहते, उनमें फ्रेग्रेंस भी रहती, खुशबू भी रहती। फूल की जो खुशबू रहती ना, अपने लिए नहीं रहती सूंघ के फेंकने के लिए, समझ में आ रहा है ना, वो किस लिए रहती है, ताकि उससे इंसेक्ट अट्रैक्ट हो। ठीक है, चलो। Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents। क्या बोले कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग, ज्यादातर क्या बोले, जब बोले सबसे मेजोरिटी एनिमल्स की थी, है ना। तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स को यूज करते हैं। एक एनिमल ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि एक ही एनिमल से सारे के सारे फ्लावर फर्टिलाइज ये पोलिनेशन कराएंगे, ऐसा है क्या, नहीं। वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स जो भी कर सकते थे उनका इस्तेमाल करें, समझे। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बीज, अब देखो कौन से उसमें बीज है, बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है। देखो बटरफ्लाइज और फ्लाइज में क्या फर्क है, हाँ, फ्लाइज में तो मक्खी है ना, फ्रूट फ्लाई आती है, हाउस फ्लाई आती है। हाउस फ्लाई नहीं अपने घर की मक्खी, फ्रूट फ्लाई जो है वो फ्रूट वगैरह पे जो घूमती रहती है वो, हाँ वही फ्रूट के ऊपर घूमती है, हाँ थोड़ी अलग रहती है ना। बीटल्स बोले तो
गाजर मक्खी नहीं, वो काला काला घूम घूम करते देखे ना तुमने? हाँ हाँ झिंगोटा, बिल्कुल झिंगोटा, हाँ भिंगोटा, हाँ उसको बोलते हैं बीटल्स, ठीक है। हाँ वो भी पॉलिनेशन करता है, बिल्कुल इंसेक्ट है ना वो। तो इंसेक्ट क्या करेंगे, जैसे वो यहाँ पर घूमता तो फूलों के नजदीक भी तो घूमता होगा ना यार वो। हाँ बिल्कुल। तो चलो वो भिंगोटा है तुम्हारा। और वास्प, वास्प क्या रहता है? फिग और वास्प, वास्प भी एक तरीके का इंसेक्ट है, ठीक है। वास्प, एंट यानी, एंट बहुत कॉम्प्लिकेट नाम है, कभी सुने नहीं होंगे ना? एंट सुने नहीं सुने होंगे। इसके बाद में मॉथ, मॉथ बोले तो मौत का फरिश्ते का नाम है मौत। फिर मौत भी एक इंसेक्ट, देखो जैसे अपन जो है ना वो छोटे छोटे कीड़ा आते हैं, अपन तितली समझते हैं उसको, समझ तो वो ऐसे छोटे छोटे अपनी तितली है, हाँ लाइट पर आगे बैठे तितली जैसे उड़ने वाले अपन समझते तितली, एक्चुअली में तितली नहीं, वो क्या रहती है? मौत रहती है, मौत। बटरफ्लाई एकदम बड़ी वाली जो रहेंगी वो बटरफ्लाई रहेंगी, है ना पूरी, तो वो बटरफ्लाई रहेंगी। और जो छोटे छोटे आते हैं तितली जैसे, तो वो क्या रहता है एक्चुअली में? वो मौत रहती है। क्या रहती है वो? मौत। बर्ड्स अलग अलग बहुत सारे रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस वो उसका, हाँ बिल्कुल, यानी जो इवोल्यूशन में जो दिया ना एग्जांपल, बस वही है मौत। तो बर्ड्स, बर्ड्स बोले तो चलो देखो बर्ड्स में कौन से कौन से, ऐसा नहीं कि सारे के सारे परिंदे करेंगे। जैसे ईगल, जो तुम्हारा ईगल, वो आके वो करेंगे क्या? पॉलिनेशन नहीं। पेंगुइन बैठेंगे फूल पर आके और इतनी बड़ी फूल ही चल जाएंगे उसमें। तो छोटे छोटे बर्ड्स जो रहते हैं एकदम जैसे बहुत ही कम साइज के, जैसे हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स, बहुत ही छोटी छोटी इतनी इतनी बर्ड्स आती है। नहीं फूल पे बैठेंगे तो फूल को नहीं होगा कुछ, इस तरीके की बर्ड्स रहती है, बहुत नाजुक। हाँ स्पैरो से भी छोटी रहती है, बहुत ही नाजुक रहती है। बी हमिंग बर्ड्स जो सबसे छोटी बर्ड्स रहती है, इतनी रहती है। हाँ एक सेकंड, ठीक है। तो एंड बैट्स, बैट्स यानी चमगादड़, आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये सारे क्या है? कॉमन पॉलिनेटिंग, एक जगह से दूसरी जगह, एक फूल से दूसरे फूल, एक झाड़ से दूसरे झाड़ चले गए तो उनके कांटेक्ट में वो पोलन ग्रेन आ गए तो वो लगा देंगे आसान से, समझे ना। चलो अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली, देखो इन सब में तुमको क्या लग रहा है? देखो बैट में, बर्ड्स के अंदर, इनमें सबसे कॉमन कौन करता होगा पॉलिनेशन? इंसेक्ट ही करते होंगे ना। हाँ इंसेक्ट करते होंगे ना। अपन ने क्या क्या पढ़े? एनिमल्स में पढ़े अपन, है ना। एनिमल्स में जैसे बैट, बैट तो एक मैमल है, पढ़े ना एनिमल किंगडम में। क्या बोलते हैं उसको? बैट को हाँ फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं ना उसको, टेरापस। हाँ क्या बोलते हैं उसको? फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं ना। तो वो मैमल है ना एक, तो वो भी फर्टिलाइजेशन करता है ना। तो तुमको क्या लगता है सबसे सही कौन है फर्टिलाइजेशन? ऐसा ऑर्गेनिज्म हो ना जो छोटा हो साइज के अंदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर बार बार जाके बैठे, है ना। हाँ इंसेक्ट है, नहीं इंसेक्ट आ गया उसमें जनरली, है ना। तो बड़े बड़े जानवर जैसे बंदर करते बढ़ेंगे पॉलिनेशन? नहीं करेंगे, बंदर भी प्लांट पे रहते लेकिन करेंगे पॉलिनेशन? नहीं करेंगे। तो ऐसा है, ठीक है ना। तो उनमें सबसे अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज, उसमें बीज, क्योंकि मक्खी तो उसकी तो जिंदगी फ्लावर है, मक्खी की जिंदगी कहाँ से चालू होती है? फ्लावर से चालू हो गई, फ्लावर पे खत्म है। तो इसलिए वो सबसे बड़ी बेहतरीन क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट, यानी उसकी जरूरत है ना फ्लावर बोले तो जैसे मक्खी अपनी, ये जो मक्खी रहती है घर की, उसकी जरूरत नहीं है फ्लावर, वो तो जहां पर जो मिला वो खा लेंगे और रह लेंगे। लेकिन मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी, उसकी जिंदगी क्या है? फ्लावर, फ्लावर से चालू होगा, फ्लावर पर ही खत्म उसकी, है ना। तो उसको फ्लावर के पास जाना ही पड़ेगा। तो फ्लावर को भी समझता है कि भाई मधुमक्खी को मेरे पास आना ही पड़ेगा, तो उसके लिए बढ़िया से जूस तैयार कर रखेंगे। मैं आपके लिए जूस तैयार है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप वहां पर जाएंगे दूसरे फ्लावर पे तो मेरा फर्टिलाइजेशन कर देंगे, है ना, मेरा पॉलिनेशन कर देंगे आप, समझे ना। तो इतना खतरनाक काम है कि उसके लिए फ्लावर ने जो जूस बनाया, इसलिए नहीं कि भाई मधुमक्खी आएंगी इंसानों के लिए शहद बनाएगी, इसलिए नहीं हो चक्कर पूरा, किस लिए? वो कि मेरा पॉलिनेशन हो जाए, तू तेरा देखते बैठ। इतनी मेहनत, देखो अपनी जरूरत अपनी है, लेकिन उनको भी इतना समझता अगर अपनी जरूरत है तो दूसरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई मैं तो मेरा काम करने जा रही, लेकिन एक्चुअली में फ्लावर क्या कर ले रहा है? अपना काम कर रहा है। समझ रहे ना बात? यानी कितने अल्लाह ने उनको कैसा इस्तेमाल करा। अपने कभी समझ में आया क्या कि फ्लावर ऐसा करता? अपन क्या समझते? मधुमक्खी जाती, फूल का रस लेती, शहद बनाती। अब ये अंदर की कहानी तो मालूम नहीं कभी फूल को इतनी क्या चुल पड़ गई है, उसको दूध रस पिला रहा है, बुला बुला के इधर आओ शरबत का गिलास पिएंगे, आ जाओ चलो मैं पिलाता तुम्हारे को, है ना। तो सब क्या जरूरत का खेल रहता है। फूल को मालूम है कि मेरा पॉलिनेशन करना है ना, उसको तो शहद से कोई लेना देना नहीं है, मधुमक्खी ला के देंगे उसको शहद नहीं देंगे, तो उसका पॉलिनेशन कराना था, इसलिए उसने मधुमक्खी को क्या पिला दिया? अपना नेक्टर, अपना जूस, और मधुमक्खी ने क्या कर दिया? उसका पॉलिनेशन। समझ मेरी बात? चलो among the animals insect particularly bees are the dominant biotic pollinating agents। याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, which of the following is the dominating biotic pollinating agents। डोमिनेटिंग होना अगर पूछता है, अगर ए बायोटिक में डोमिनेटिंग कौन है?
दो ही है ना, देखो एबायोटिक अपने पास दो ही है, एक वाटर एक विंड। तो उन दोनों में डोमिनेटिंग कौन है, ज्यादा कौन करता? वाटर तो सिर्फ 30 जनरेट तक की है ना। विंड है, विंड करते बिल्कुल, विंड बहुत सारा कर सकती है, लेकिन वो एनिमल से ज्यादा नहीं करेगी, याद रखना। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते। तो ये बायोटिक एबायोटिक बहुत घुमा देगा तुम्हारे को, क्वेश्चन आएगा ना तुमको। चलो तुमने इंसेक्ट रख डाले, वो इंसेक्ट भी दे देंगे ऑप्शन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक डोमिनेंट एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। इंसेक्ट दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, जबकि बीज भी दे देंगे, बीज भी दे देंगे, लेकिन तुमको टिक करना है कि नहीं? एबायोटिक बोला ना, हाँ, तो विंड करना है, समझे। और बायोटिक के अंदर फिर तुमको वाटर वो भी दे सकता हो। बायोटिक में अगर इतना समझदार रहता है इंसान के, वाटर तो टिक नहीं करेंगे, तो बायोटिक रहते ही नहीं ना। तो बायोटिक में तो वाटर नहीं करने वाला है, विंड भी नहीं करने वाला है। फिर इसमें घुमाएगा, जैसे बीज देगा हमें, और क्या था, बटरफ्लाईज वगैरह दे देगा तुमको 2-3। तो तुमको क्या देखना है, ये जो कहानी बताया ना मैंने, मधुमक्खी की जरूरत फ्लावर से जिंदगी चालू है, फ्लावर पर ही खत्म है। तो उसको भी मालूम है कि इसकी जरूरत मैं हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करूंगा। नहीं, इंसेक्ट में भी पर्टिकुलरली पूछेगा ना। इंसेक्ट देखो, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट ही है, पढ़े। उसके बाद में जो अपनी घर की जो रहती है फ्रूट फ्लाई, वो इंसेक्ट है। बीटल्स भी इंसेक्ट है, बहुत सारे इंसेक्ट, तो मॉथ भी इंसेक्ट है, वास्प भी इंसेक्ट है, लेकिन उनमें सबसे पर्टिकुलर इंसेक्ट बीज, हाँ, हनी बीज, बिल्कुल। हाँ, यानी बीज बोले तो मक्खियां बोलेंगे ना, बोले, हाँ बराबर, बीज पकड़ के चलना पड़ेगा, हनी बीज नहीं लेंगे। हाँ, हनी बीज देखो, अगर वो 20 दे देगा ना, हाँ 20 बोले, हाँ ये बराबर है, यानी 20 में भी टाइप आती है। तो अगर तुमने 20 दे दिया तो फिर अलग से हनी बीज ऑप्शन में नहीं देगा। अगर 20 दे दिया ना तो अलग से हनी भी ऑप्शन में नहीं देगा, सिंपल बात है। लेकिन अगर उसने ऐसा दिया पर्टिकुलरली कि 20 हनी बीज करके ऑप्शन में, अगर 20 है ही नहीं कहीं पर भी, तो फिर हनी बी को टिका देना अपने को, समझ रहे बात। तो 20 को पकड़ लो, अगर 20 दे दिया तो 20 ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हनी बीज फिर ऑप्शन में नहीं देगा। यहाँ पर बीज का मतलब क्या है, इसका मतलब हनी बी ही है। मक्खी में कौन सी मक्खी है, हनी बीज ही है, ठीक है ना। चलो, आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, क्या है वो, सबसे डोमिनेंट लेकिन बायोटिक वाले, कौन से वाले, बायोटिक वाले। इवन लार्जर एनिमल, अब देखो यहाँ तक कि लार्जर एनिमल भी कर लेते, इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेमुर्स, लेमुर एक बंदर है, तो बोलते बंदर नहीं करता, लेमुर क्या है, छोटा बड़ा, हाँ, प्राइमेट्स यानी जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जैसे अपन क्या में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं ना, ह्यूमंस एनिमल, जैसे बंदर हो गया, चिंपांजी, गोरिल्ला, ये सब प्राइमेट्स। पढ़े थे ऑर्डर प्राइमेटा, जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उनको बोलते प्राइमेट्स। एक रहते कॉर्डेट्स, एक रहते प्राइमेट्स। कॉर्डेट्स में क्या आ गया, सॉरी नहीं कॉर्डेट्स नहीं, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स ये शेर, टाइगर है ना, उसके बाद में कुत्ता, बिल्ली, ये सारे क्या हो गए, कार्निवोर्स हो गए ना। ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेटा, अपन कैसे बिलोंग करते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा। हाँ, वो लेमुर देखो, लेमुर देख लें, लेमुर छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, छोटा बंदर रहता है लेमुर। तो वो छोटे छोटे जो बंदर है ना, वो क्या कर देंगे, पॉलिनेशन कर देंगे। अब वो जा रहे हैं, उनके कांटेक्ट में फ्लावर आ गया, फ्लावर का पोलन ग्रेन उनकी बॉडी पे लग गया, वो दूसरे झाड़ पे गए, वहां पर उनके कांटेक्ट में आ गया, उनकी बॉडी आ गई, हो गया पॉलिनेशन, खत्म। हाँ देखो, उसके बाद में लेमुर बोल दिया ना बोने, अर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग, अर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग यानी ट्री, जिनका जो घर है वो ट्री है। अब ऐसे कौन सा रहते हैं जिनका घर गिलहरी होगी अपनी, है ना, ये छोटे छोटे जानवर, सड़िया हो गया, कोयल हो गया, है ना, हाँ परिंदे, थोड़े बहुत मोटे परिंदे, ऐसा जानवर ले सकते हो। उसने एनिमल बोला ना, देखो, हाँ एनिमल बोला, इवन लार्जर एनिमल, जैसे थोड़े बड़े बड़े, जैसे बंदर की कोई अलग अलग छोटी छोटी किस्म हो गई, वो सारी है ना। अर्बोरियल यानी जो झाड़ पे रहने वाले हैं, याद रखना है ना, अर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग्स। रोडेंट्स, रोडेंट्स के अंदर चूहे आते हैं, रोडेंट्स बोले तो चूहे को इंजन क्या बोलते थे वो, रोडेंट्स, चूहे। तो चूहे भी झाड़ पे रहते हैं ना, झाड़ के अंदर बिल करके रहेंगे, झाड़ के ऊपर रहेंगे, तो इसलिए उसको रोडेंट्स बोलते हैं वो। और इवन रेप्टाइल, रेप्टाइल्स में कौन सी रेप्टाइल, जक्को लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, दोनों वही सड़ लें, ये दोनों भी सड़ लें। हाँ देखो, ये क्या बता रहा है, एक पॉसिबिलिटी बता रहा है, सिर्फ समझाना है। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, इतना पूरा पैराग्राफ पढ़े, लेकिन पूरे एग्जाम्पल रटते तो नहीं बैठना है, तुम याद कर ले तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि यही करते, इनके अलावा कोई नहीं करते, इनके वो बता रहा है, एक आइडिया दे रहा है कि इतने सारी वैरायटी एनिमल्स की, इतने सारे एनिमल्स पॉलिनेशन कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि बंदर भी कर सकता है, लेमुर बंदर भी अपना क्या कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है। उसके बाद में चूहे भी कर सकते हैं पॉलिनेशन। वो एक आइडिया दे रहा है, बस तुमको याद क्या रखना है, इतने पूरे में से 20 क्या रखना है, हाँ, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट इज 20, बाकी खत्म। पूरे एग्जाम्पल नहीं भी रटे तुमने चलता, क्योंकि एक उसने आइडिया दिया कि तुम्हारी एक सोच डेवलप हो। अब तुम बोलेंगे हाथी पॉलिनेशन करता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, हाथी पॉलिनेशन इतनी बात होने वाली, हाथी पॉलिनेशन करेंगे, तो ये नहीं हुआ। तो एक उसने आइडिया दिया कि तुम यहाँ तक सोचो कि छोटे छोटे जानवर भी कर लेते पॉलिनेशन कभी कभी,
एक रेयर केस बताया उसे। सबसे डोमिनेंट, सबसे मेन जो करा था, फ्लावर जिससे कराना चाहता है वो है इंसेक्ट। फ्लावर जिससे पॉलिनेशन कराना चाहता है वो क्या है? इंसेक्ट है। लेकिन कभी कभी जानवरों के कांटेक्ट में आने से भी क्या हो जाता है? पॉलिनेशन हो जाता है। जैसे चूहा है छोटा सा, उसका बच्चा है, वो फ्लावर पे से गुजर गया, चले जाता कभी कभी, एक आधी फूल की पंखड़ी तो आधा फूल तोड़ डाला लेकिन गुजर गया। अब फूल को टूटने से मतलब थोड़ी है, वो तो टूटकर मरकर मिटकर सब करके क्या करना चाहता है? पॉलिनेशन कराना चाहता है। उसने जो खूबसूरती रखा, क्यों रखा? ताकि इंसेक्ट आए उसके ऊपर बैठे। अगर वो फूल टूट भी गया लेकिन उसका पॉलिनेशन हो गया तो काम चले गया ना उसका। उसके दो हो गए ऐसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, लेकिन उसका पॉलिनेशन हो गया, काम चले गया। समझे ना? तो एक आइडिया डेवलप करना चाह रहा सिर्फ कि जैसे ट्री पर रहने वाले चूहे, छोटे छोटे एनिमल्स, वो सब भी कर सकते हैं। ये मैंने तक कि लिजार्ड, ये गिलहरी रहती है अपनी, उसके बाद में और क्या रहता है बोलो, अपने क्या बोला मैंने, सड़लिया रहता, लिजार्ड रहती, सिपलक रहती है, वो सब भी कर सकते हैं। ठीक है। जक्को लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज। ये भी पॉलिनेशन करते पकड़े गए बोलते, समझ ना बात? तो यहाँ से उसका सिर्फ एक आइडिया दिया कि इनको भी कभी कभी क्या करें, हमने पॉलिनेशन करते हुए देखे। हाँ, यानी ये तुमको पूरे एग्जाम्पल याद नहीं करना कि ये करते इनके अलावा कोई नहीं करते, ऐसा नहीं। समझ रहे मेरी बात? एक ही आइडिया डेवलप करना है, यानी तुमको समझ में आ गया पूरे पैराग्राफ में तो क्वेश्चन क्या आता, तो इससे बढ़कर बात क्या होगी? समझ रहे ना? पूरा रट्टे पटे तुम लाइन से अच्छा है, उससे तुमको ये मालूम है कि ये क्वेश्चन आ सकता, इसके अलावा क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। सोचने का अंदाज डेवलप करे, जैसा एग्जामिनर करता ना, जैसे एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाया तो वो क्या बोलेगा कि नहीं कौन से 2 रेप्टाइल दिए एनसीईआरटी में, ये बताओ। उसने एक आइडिया दिया एज रेप्टाइल, जैसे रेप्टाइल तुमने बोले रेप्टाइल करते, मगरमच्छ नहीं डाल देंगे वहां पर, मगरमच्छ तो रेप्टाइल है, तो कौन सा रेप्टाइल, एक आइडिया देना पड़ेगा ना, एक एग्जांपल दे दे, एग्जांपल से बात जल्दी समझ में आती है, तो उससे उसने एग्जांपल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखना कि इतने ही करते, इनके अलावा नहीं करते। इतने सारे एनिमल और इतने सारे इंसेक्ट करते कि अपनी पूरी बुक एक पूरी भर सकती है सिर्फ उनके नाम से। समझ रहे ना बात? तुम एक आइडिया डेवलप करने की कोशिश किया, चलो है ना? तो पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन क्या बोलेंगे तुम? सिर्फ 20 बार। अब आ जाओ आगे। अब देखो, मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है कौन से? जैसे अपन ने देखे तो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स कैसे थे उनका, कौन सी वाली? हाँ चलो, हाँ, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। देखो, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड, अब देखो जो एनिमल के जरिए पॉलिनेशन होती है यानी इंसेक्ट के जरिए, एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो कौन है? इंसेक्ट। तो जो फ्लावर का पॉलिनेशन इंसेक्ट के या एनिमल के जरिए होता है, आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। तो वो क्या करते, अपने आप को उस स्पीशीज के जैसे ढाक वो कर लेते, जैसे मैंने अभी बताया। अब जो फ्लावर को अपना पॉलिनेशन मधुमक्खी के जरिए कराना है वो क्या करेंगे? अपने अंदर जूस पैदा करेंगे ना, मालूम है, वो नेक्टर लेने के आएंगे। अब फ्लावर को मधुमक्खी पॉलिनेशन कराने का और उसने अपने अंदर कड़वा जूस बना के रख लिया, मधुमक्खी आएंगी क्या? तो गलती से फटा केवल इसके बाद कभी नहीं आने वाली, समझ में आ रही ना बात? तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको मीठा जूस रस बना के रखना पड़ेगा अंदर, ताकि वो मजबूरी बने, उसकी वो जरूरत बन जाए और वो आए वहां पर। इस तरीके से काम चलता है, यानी वो उनकी वो जो एनिमल है जिससे उसको अपना पॉलिनेशन कराना है, उनकी जरूरत तलाश करता फ्लावर। अब ऐसा नहीं कि भाई लेकर नोट लेकर घूमते रहता, कि वो अल्लाह ने पहले सब सिस्टम बना के रखे हो पहले से ना, कि ऐसा। तो अपने को ऐसा दिखा कि वो फ्लावर उस जरूरत को पूरा करता, और वो जरूरत पूरी करने के लिए वो एनिमल वहां पर आता है, हाँ, खुद को इस तरीके से बना देता कि जैसे वो फ्लावर के अंदर कुछ फ्लावर में रस रहता, किसमें नहीं भी रहता। लेकिन जिन फ्लावर्स को मधुमक्खी के जरिए पॉलिनेशन कराना है वो क्या करेंगे, अपने अंदर वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। नेक्टर यानी फूल का रस है ना, जूस, ठीक है। वो फ्लावर वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, वो नेक्टर के लिए मधुमक्खियां आएंगी और उसके जरिए पॉलिनेशन होगी। समझे बात? हाँ, ये अडेप्टेशन है, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया ऐसा, है ना? या फिर कुदरत ने उनको ऐसा बना दी कि भाई उनकी जरूरत बन जाए मधुमक्खी की, इसका जूस, और इसके जरिए फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाए। देखो, ऐसा तो होता नहीं कि भाई मधुमक्खी को देख के वो पहले से सब कुछ हुआ है ना। हम ऐसा मान रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को देखे होंगे, अपन मानते ना, अपन साइंस मानती क्या ऐसा, अपने को तो मुशाहिदे पे चलना पड़ेगा ना, अपने को तो मुशाहिदे पे चलना पड़ेगा ना। मुशाहिदा क्या बोलता है, यानी ऐसा दिखता अपने को कि फ्लावर ने ऐसा सोच के करा करके, हाँ, अपने को मानकर नहीं चलना पड़ेगा ना। अभी जो बात कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट में क्या है, हाँ, जैसे तुम बोल रहे जो भी आप प्लांट उससे पॉलिनेट करेंगे उसमें उस हिसाब से उसको मॉडिफाई किया हूँ। अपन ऐसा बोल रहे हैं कि प्लांट ने देखे कि भाई ये एनिमल को ये जरूरत है
एक्सप्लेन तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना अपने को वाले, बाकी तो पहले सब कुछ हुआ है ऑलरेडी तैयार है, लेकिन चीजों का एक्सप्लेन कैसे करना पड़ेगा कि प्लांट को मालूम था कि ये एनिमल की ये जरूरत है, तो उस जरूरत के एतबार से उसने अपने आप को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, ऐसा अडेप्ट कर लिया, तो ये बोलते हैं समझ में आ रही बात। चलो बढ़िया। तो ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, तो क्या करते हैं अपने आप को उसी के ऊपर ढाल लेते हैं, यानी जो मधुमक्खी वाला फ्लावर है ना, फिर वो दूसरे की लालच नहीं करेगा कि मधुमक्खी की भी जरूरत पूरी कर दूं, सारे जहान की जरूरत पूरी करने का टेंशन नहीं लेगा। उसने एक पर्टिकुलर अपने को मान लिया कि मेरे को इसके जरिए पॉलिनेशन कराना है मधुमक्खी के जरिए, तो अपने अंदर सिर्फ नेक्टर डेवलप करेगा, है ना। दूसरा कोई जैसा दूसरा रहता है, मॉथ वगैरह रहते हैं ना, बटरफ्लाइज, तो उनके लिए कुछ नहीं करने वाला, वो उनका देखते बढ़ो आते आओ मत आओ, लेकिन उसका पॉलिनेशन तो हो जा रहा है ना मधुमक्खी के जरिए, फिर लालच करने की क्या जरूरत है, समझ रहे ना बात तुम। तो एक स्पेसिफिक फ्लावर, एक स्पेसिफिक एनिमल उनकी जोड़ी बन जाएगी कि ये फ्लावर इसका पॉलिनेशन, ये एनिमल इस फ्लावर का पॉलिनेशन कराएगा और ये फ्लावर इस एनिमल की जरूरत पूरी करेगा। समझे बात है, स्पेसिफिकली का मतलब समझ में आया। चलो अब देखो कैसा, उसके कुछ एग्जांपल दिए अपने को। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, कैसे होने चाहिए बोलो, लार्ज होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, छोटे नहीं बना, छोटे तो दिखेंगे नहीं फिर इंसेक्ट, बड़े बड़े होने चाहिए ना, कभी दूर से भी दिखे, जैसे इंसेक्ट उड़ रहा है, अब इंसेक्ट तो इतना सा है, इंसेक्ट तो इतना, हाँ फ्लावर नहीं, इंसेक्ट नहीं फ्लावर। चलो तो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, ताकि बड़े बड़े रहे तो तुमको दिख जाए दूर से, अरे फ्लावर है चलो खूबसूरत, वो अट्रैक्ट होकर आ जाए उधर, है ना। चलो लार्ज, कलरफुल भी होने चाहिए ताकि सारे कलर में क्या हो, चमकते हुए नजर आ जाए अपने, ठीक है। फ्रैग्रेंट, खुशबूदार होना चाहिए, दूर से उनकी खुशबू उसको अट्रैक्ट करके लाए। देखो नेक्टर अट्रैक्ट नहीं करेगा, नेक्टर कैसा, देखो नेक्टर तो कब जूस जाएगा जब उसके ऊपर, सुनो सुनो गौर से सुनो पहली बार, हाँ नेक्टर क्या है, जूस के अंदर है, जूस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या करा, इतने में शरबत की दुकान है अपने आसपास, तो अपनी खुशबू आएंगे उसकी, लेकिन कोई ऐसी बिरयानी बन देंगे तो अपनी खुशबू आ जाएंगी। तो बिरयानी के टेस्ट ने अटैक करेगा अपने को, किस चीज ने अटैक करी, खुशबू ने। टेस्ट कितना भी अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बिरयानी बन दी एकदम, अपने ताज होटल की बिरयानी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कोई खुशबू नहीं है, तो अपने को मालूम पड़ेगा बहुत ही टेस्टी, वो खाने वाले एकदम नशे में झूम रहे एकदम उसके टेस्ट के, वो टेस्टी है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रहा, अपने को खुशबू ही नहीं आ रही, तो क्या अपन चल जाएंगे, अरे यार हमको खुशबू आ गई, हमको मालूम पड़ेगा तुम्हारे को बहुत टेस्टी लग रही है, हमारे को दे दो, तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हाँ लेकिन बिरयानी अगर खराब भी पत्ती पड़ लेकिन खुशबू बहुत बढ़िया है, तो यार कुछ ना कुछ खास बात दिख रही है, थोड़ा चखा तो सही है ना। तो अपने को कौन सी चीज अटैक करने वाली, सिंपल अपने को खुशबू अट्रैक्ट करेगी। तो इसी तरीके से इंसेक्ट को भी क्या अटैक करेगा, नेक्टर या फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, नेक्टर उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। नेक्टर तो तब मिलेगा ना जब वो जहाँ जाएगा, समझ पा रहे बात, नेक्टर कब मिलेगा उसको, जब वहां जाकर बैठेगा तो उसको नेक्टर मिलेगा। तो दूर से जो चीज अट्रैक्ट करेंगे वो एक लार्ज साइज हो जाएगी, दूसरा कलर हो जाएगा और तीसरा फ्रेग्रेंस। तो ये पूछेगा क्वेश्चन है ना कि मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, जो फ्लावर रहते हैं उनके पास क्या क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए साइज में, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंट होने चाहिए एंड रिच इन नेक्टर। तो ये होने चाहिए, लेकिन अगर वो पूछता है कि अट्रैक्ट कौन सी चीज करेंगी, फ्रेग्रेंस, कलर और लार्ज साइज, बस उसके नेक्टर अटैक नहीं करेगा। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, देखो जब फ्लावर छोटे रहे अगर बोलते, अब प्लांट की मजबूरी है उसके फ्लावर छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे, तो क्या करेंगे वो, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस। अगर देखो फ्लावर छोटे है तो फिर प्लांट क्या करेगा कि बहुत सारे फ्लावर के साथ जमा कर लेंगे एक साथ, फ्लोरल एक्सिस पे, हाँ बहुत सारे फ्लावर एक जगह आ जाएंगे, तो ये बड़ा एक फ्लावर दिखने लगेगा ना अपने को। देखो फ्लावर छोटे छोटे थे उसके, एक्चुअल में फ्लावर इतनी है, लेकिन जब वो एक साथ आ गया तो अब कितना बड़ा दिख रहा है ना। तो अगर छोटा सा फ्लावर है तो पॉसिबिलिटी है कि वो दिखे ना इंसेक्ट को, लेकिन ये सब मिलकर एक बड़ा सा जब गुच्छा बना लेंगे फ्लावर का, अब तो दिख जाएगा उसको। तुमने देखे होंगे कभी कभी ये छोटे छोटे फ्लावर एक पूरे गुच्छे में रहते, अगर फ्लावर छोटे छोटे रहे ना तो पूरे सा गुच्छा बना के रहते वहीं की वहीं। क्यों रहते हो गुच्छा बना के, हाँ क्यों रहते हो, ताकि वो इंसेक्ट उसको देख सके। अब इतना छोटा फ्लावर, हाँ इतना छोटा फ्लावर है तो छोटे फ्लावर को तो इंसेक्ट देखेगा नहीं, तो सोचा यार अकेले में अगर रहेंगे अपन तो देखने वाला नहीं, एक काम करो सब साथ में आ जाओ, सब यहाँ तो आके तो बैठ जाएंगे फिर कहीं ना किसी फ्लावर के ऊपर। तो इसीलिए क्या करते हो पूरा गुच्छे में रहते, आई बात समझ, ताकि इंसेक्ट को ये गुच्छा दिख जाए, गुच्छा दिख के तो आ जाएंगे इसके ऊपर, समझ में आ रहे। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब नजर आने वाला, कॉन्स्पिक्यूअस नहीं आसानी से नजर आ जाए उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. समझ में आई ना बात, फ्लावर छोटे रहेंगे
हाँ, जो आसानी से दूर से नजर आ जाए। देखो अपन ने इनकॉन्स्पिक्यूअस टर्म पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? हाँ, छोटे का तो दिखेंगे नहीं ना। देखो छोटा है, अब तुमने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या बारीक बारीक हीरो का थोड़ा थोड़ा दाना रख दिया, मोती रख दिए। हाँ बिल्कुल, अपन तो ऐसे ही मान के चल रहे हैं ना, अपन कैसा लगेगा भाई प्लांट देख देख के सब काम कर रहा है, ऐसे समझ रहे हैं ना, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा ना अपने को उसको। देखो तो फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटे छोटे मोती यहाँ पर बिखेर दिए, एक आधे कोने में रख दिया, अपने को दिखेंगे क्यों? नहीं। तो मैंने पूरे घर में कोने कोने में मोती छुपा के रखा, एकदम बारीक 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 बारीक, एक भी दिखेंगे नहीं। लेकिन वही मोती के मैंने थोड़ा सा गट्ठा बना के हर जगह रख दूं, तुमको नजर आ जाएंगे। तो बस वही बात है। तो ये छोटे छोटे मोती जो है फ्लावर, अगर प्लांट इनको अलग अलग रखेंगे तो कभी कभी नजर नहीं आएंगे इंसेक्ट को, लेकिन वही एक जगह आ जाएंगे तो अब बड़ा सा फ्लावर जैसा बन जाएगा पूरा। तो इंसेक्ट को कैसे मालूम कि एक फ्लावर है, कैसा है, उसको तो बस कलर दिख रहा है, हो जा रहा है उसकी तरफ खींचे, अट्रैक्ट हो रहा है उससे, बस ये बात है ना। तो व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, तो जब फ्लावर छोटे रहेंगे, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड, तो सारे मिल जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे, इनटू एन इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस। समझ में लेना, चलो क्लस्टर आ जाएंगे, मतलब इन्फ्लोरेसेंस के एक्सिस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या बोले? हाँ, दिखाई देने वाला, जो आसानी से नजर आ जाए। एक अपन ने टर्म पढ़े थे इनकॉन्स्पिक्यूअस, कहाँ पढ़े थे याद है तुमको? इनकॉन्स्पिक्यूअस, बहुत छोटा इनकॉन्स्पिक्यूअस। एक बार बोलता वो तुमने जिम्नोस्पर्म में पढ़े थे, नीचे की सबसे नीचे। हाँ बिल्कुल, या फिर बोला कि तुम टेरिडोफाइट में पढ़े थे अपने, टेरिडोफाइट उसका जो प्रोथैलस रहता, प्रोथैलस, हाँ प्रोथैलस जो रहता है उसका, है ना, बहुत छोटा रहता है, उसको इस तरीके से। तो कॉन्स्पिक्यूअस इनकॉन्स्पिक्यूअस वहाँ पढ़े थे, बहुत ही छोटा रहेगा। एक कॉन्स्पिक्यूअस वहाँ पर भी पढ़े थे कि जो थोड़ा जो ब्रायोफाइट का जो रहेगा अपना गैमेटोफाइट, वो बड़ा रहेगा, दिखने वाला रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो वहां पर दिए हुए प्लांट किंगडम में अपने दिए हुए ये टर्म्स। चलो, है ना, फ्लावर्स आर स्मॉल, नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय, अब देखो ये लाइन है जो पूछ सकता। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर, यानी एनिमल जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं बोलते फ्लावर से। फ्लावर की कौन सी चीज से? फ्लावर्स बाय कलर और फ्रेग्रेंस, इसमें नेक्टर का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। अगर ये लाइन में नेक्टर डाल दिया अगर नीट वाले ने, तो स्टेटमेंट में अगर नेक्टर अगर डाल दिया तो स्टेटमेंट गलत है। ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है ना। चलो, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलो, अट्रैक्टेड किस चीज से होते, अपने को इतना तो समझना ना यार, अट्रैक्टेड कौन सी चीज से होते? यही है इन पर इस साल का नीट का क्वेश्चन भी है। यही है लगभग यही है, ऊपर नीचे में ऐसा कुछ तो भी देखते हैं। चलो ठीक है। हाँ, एनिमल्स, तो ये तो समझ में इन लाइन तुम्हारे को। अगर उसने अट्रैक्ट पूछा कि इंसेक्ट कौन सी चीज से अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर के, तो उसका क्या, कलर और उसकी फ्रेग्रेंस यानी खुशबू, ठीक है ना। Conspicuous animals, the flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors. क्या बोला? अब देखो, जो जिनको खुशबूदार होना, जो अच्छे इंसेक्ट है, जिनको खुशबू पसंद है, वो फ्लावर क्या करेंगे, खुशबू प्रोड्यूस करेंगे। जिसको ऐसे इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराना है, जिसको खुशबू पसंद है, तो अपने अंदर क्या करेंगे, खुशबू पैदा करेंगे। अब जिसको एक ऐसे इंसेक्ट से, घेतले इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराना है, जिसको बदबू पसंद है, तो क्या करेंगे, अपने अंदर बदबू प्रोड्यूस करेंगे। फ्लावर को कुछ मतलब नहीं है कि यार लोग क्या बोलेंगे, तुमने अपने अंदर इतनी गंदी बदबू पता करी, नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। अगर मेरे पॉलिनेटर को खुशबू होना तो खुशबू, मेरे पॉलिनेटर को अगर बदबू होना तो वो बदबू प्रोड्यूस, है ना। तो देखो ये बोला उसने कि द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, जो मक्खियां रहती है ना, मक्खियां, वो जो फ्रूट फ्लाइज और ये जो घेतले जो मक्खियां रहती है, उनको घेतलापन पसंद है पूरा, है ना। तो फ्लावर भी क्या करेंगे, चलो भाई तुमको घेतला होना ना, चलो मैं बना के देता, चलो तुम बस आ जाओ वहां पर, ठीक है। तो द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑडर्स, गंदी खराब खुशबू प्रोड्यूस करेंगे, है ना, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। अब उसकी बेचारी गलती थोड़ी है, अब इंसेक्ट ही घेतला है उसका, तो उसको तो जानबूझ के प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। फ्लावर को तो कोई मतलब ही नहीं ना, वो तो सामने के, नहीं इंसेक्ट को मतलब है ना यार। हाँ बिल्कुल, जो घेतली इंसेक्ट है वो उसी फूल के करीब जाएंगे जो घेतली बदबू, या फिर बोल सकते हैं तुम खराब फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करें, सिंपल। बिल्कुल, हाँ सही बात, हाँ ऐसा है, ठीक है। तो फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट these animals to sustain animal visit। देखो आप सुनो, देखो टू सस्टेन एनिमल विजिट, यानी सस्टेन यानी बाकी रखना। आज सुबह में आया था ना वर्ड सस्टेन, हाँ, यानी जो गंदी, जिनको गंदी खुशबू पसंद है, वो घेतले एनिमल कौन से दो, देखो द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स। तो फ्लाइज और बीटल्स, इनको खुशबू नहीं होना, ये घेतले है, तो इनको क्या होना, बदबू होना। तो फ्लावर वो भी काम करके रखता है,
ऐसा खींचते तो नहीं पूछेगा, वो पूछ सकता है कि विच इंसेक्ट वांट्स फाउल ऑर्डर, ऐसा पूछ सकता है कि भाई फ्लावर कौन से इंसेक्ट के लिए फाउल ऑर्डर प्रोड्यूस करता है। तो एक फ्लाइज होगी अपनी मक्खियां, और दूसरे बीटल, वो क्या बोले तुमने उसको, भिंगोटा, भिंगोटा जो काला है था ना, ठीक है। तो देख लेना, उसको देख गया था, बोला यार ये काम के लिए फाउल ऑर्डर अटैक करती है उसको। तुमने देखा ना मक्खियां कैसे बैठी, खराब जगह पे बैठी ना, नाली पर, इस पे गंदगी बैठी ना मक्खी, तो क्यों बैठी वहां पर, फाउल ऑर्डर पसंद है, सिंपल। तो फूल ने भी क्या करा, उसको क्या मतलब है, मना के रख दिया फाउल ऑर्डर। चलो, टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स टू सस्टेन एनिमल विजिट। अब सुनो, अगर टू सस्टेन एनिमल विजिट यानी एनिमल की विजिट कायम रखने के लिए, बाकी रखने के लिए। जैसे अगर उसने बना के रखा, थोड़ी देर रखा, उसके बाद में वो बंद हो गया, तो उसने बनाया बेचारे ने, अब वो इंसेक्ट आया ही नहीं, नेटवर्क प्रोड्यूस करा, सब करा, अब खत्म हो गई उसकी खुशबू। तो ऐसा नहीं है, लगातार उसको रखना पड़ेगा ना, लगातार उसको आवक जावक चालू रखना पड़ेगा। कभी कभी होगा कि भाई इंसेक्ट आएगा, चले जाएंगे, पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो क्या बोल रहा है देखो, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल। तो उनको कुछ इनाम देना पड़ता है कि भाई तुम शाबाशी, तुमने बहुत अच्छा काम करे, तुम और आओ, फिर हम और तुमको देंगे। समझे ना बात, है ना, समझ रहे हैं तुम बात, कि भाई जब आना है तुमको, लगातार उनको बुलाना है, तो तुमको कुछ ना कुछ इनाम देना पड़ेगा, उनको पकड़ाना पड़ेगा। वो खुश आ रहे यार, क्या बात है, यहाँ पर आए तो वो मिलता है पोलन ग्रेन खाने को, चलो रिवार्ड यानी इनाम, ठीक है ना। यानी उनको लालूच देना पड़ेगा ना तुमको, सिंपल बात है। खुशबू दे रही तुम, चलो अट्रैक्ट हो गए, आ गए हो, हाँ खुशबू दे रही, अट्रैक्ट हो गए, अरे भाई खुशबू मिलती है, कोई फायदा नहीं, जाओ जाओ मत वहाँ पर। लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको इनाम मिलेगा, लालूच में आएंगे ना, फिर नहीं यार वहाँ पर वो चीज़ मिलती है, चलो दोबारा सबको बोले उन्होंने अपने घर पे जाकर, यार वहाँ पर मैं गया था, एक नंबर खाने को मिला वहाँ पर, चलो बढ़िया थे, दावत थी वहाँ पर। तो ऐसा बोलना पड़ेगा ना, कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा ना। जैसे अपन, जैसे कोई भी शॉपिंग के लिए जाते, तो जो शोरूम वाला है वो क्या रिवार्ड देता, कपड़ों के अंदर डिस्काउंट दे दिया, तो एक रिवार्ड हो गया ना। तो क्यों जाएंगे, इस कारंजे में इतने सारे शोरूम है, लेकिन वहीं पर क्यों जाएंगे इंसान, रिवार्ड मिल रहा है। इंसेक्ट के पास में तो पूरी दुनिया है ना, घूमते बैठे कहीं पर भी, तो वो फूल पर ही क्यों जाएंगे, वो रिवार्ड मिलेगा ना, कुछ मिलेगा ना उसको। जैसे तुम एक पर्टिकुलर शोरूम में जा रहे, क्यों जा रहे, रिवार्ड मिल रहा है, वहां पर जाकर डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डिस्काउंट देगा प्लांट। अब वो डिस्काउंट तो नहीं देगा एक्चुअल में, उसको कुछ देना पड़ेगा। अपने वाला, अपने जो शोरूम वाला है वो डिस्काउंट देता है, थोड़ा पैसे कम करके दे दिया, हाँ होलसेल में क्यों जा रहे, डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो ऐसा ही बार बार वहां जाने के लिए, वो विजिट कंटिन्यू रखने के लिए उसको रिवार्ड देना पड़ेगा। तो वो रिवार्ड क्या है देखो, सुनो, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल्स नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। तो या तो उसको यानी जूस पिलाना पड़ता है उसको, अरे वही फ्लावर, अरे मैं वहां गया था जूस पिला रहा, एक नंबर जूस है, चलो चलते गए तुम भी, तो बार बार आएंगे। या फिर पोलन ग्रेन खिलाना पड़ेगा, लड्डू खिलाना पड़ेगा, समझो क्या खिलाना पड़ेगा उसको, लड्डू खिलाओ, या फिर जूस पिलाओ गिलास, ठीक है। तो अगर फ्लावर ये दो काम करता है, तो इनसे को क्या मिलेगा, रिवार्ड, बार बार आएंगे, भूख लगी चलो आते, फिर लड्डू खाकर बोलेंगे, आते अपन वहां से। तो उधर लेके जाएंगे नहीं, तो उसको कुछ पोलन ग्रेन खिलाना भी पड़ेगा, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए तो एक ही पोलन ग्रेन काफी है ना, चंद पोलन ग्रेन, अब वो मिलियंस में पोलन ग्रेन बनाता है, इतने सारे बनाता है, हाँ 1000 से बनाता है, तो क्या लग रहा है उसको 2-3 खिला दिया, उसने उसका भी पेट भर गया बेचारे का, इंसेक्ट का, और इसका तो काम कर ही देगा फिर वो ऑर्डर है ना, ऐसा समझ में। तो नेक्टर या फिर पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स। अब फ्लावर तो ये दे सकता है ना रिवार्ड, डिस्काउंट दे देगा कपड़ों पे उसको। फ्लावर के पास में इंसेक्ट आ रहा था, बोलेंगे चलो तुम्हारे कपड़े की शॉपिंग करा देता हूं, ऐसा तो नहीं दे सकता ना। यूजुअल यानी आमतौर पर यही तो दे सकता ना, देखो फ्लावर के पास जो है वही देंगे ना वो, तुम बोलेंगे कुछ भी दोगे नहीं हमको वो होना, तो उसे नहीं दे सकता हो, जो रहेगा तो दो चीज रह सकती है, एक तो पोलन ग्रेन रह सकता है उसके पास में, एक तो नेक्टर जूस रह सकता। तो ये दो उसके रिवार्ड। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फॉलन, अब वो रिवार्ड लेने के लिए, फ्रॉम हार्वेस्टिंग बोले तो फसल काटने के लिए नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे इसका मतलब, फॉर हार्वेस्टिंग वो रिवार्ड लेने के लिए, द रिवार्ड्स द फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। तो इसीलिए फिर उसके कॉन्टैक्ट में जाएंगे बार बार। अब फ्लावर जो इंसेक्ट है वो उसको इतना सोशल इंसेक्ट नहीं हो कुछ हो कि नहीं चलो मैं आता थोड़ा फ्लावर का मदद करके आता, बेचारे को पॉलिनेशन करने का है, वो जा नहीं सकता, उसके गैमेट्स नॉन मोटाइल है, ऐसा नहीं है इंसेक्ट हो, सब मतलब ही काम है ना। तो वो क्या जा रहा है, अपना रिवार्ड लेने के लिए जा रहा है। अब तुम शोरूम में इसलिए गए कि नहीं यार शोरूम वाला बेचारा बहुत आराम से बैठा हुआ है, उसको इतना बुरा लग रहा है, मेरे को मैं जाकर थोड़ी सी खरीदी कर लेता, उसका सपोर्ट हो जाएगा, इसलिए गए कि तुमने शोरूम में। नहीं, एक ये बात समझ में आ रही है कि इंसानों का किसका भी, जैसे दुनिया में जो भी लोग हैं ना, उनको अपनी जरूरत से मतलब है। अगर तुम अपना काम निकालना चाहते तो उनकी जरूरत दे दो उनको खुद ब खुद। यानी कोई भी सपोर्ट काम करने नहीं चाहता है, कोई भी किसकी मदद करना उतना इंटरेस्टेड नहीं था। हर स्पीशीज अपने काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है,
सही बात है ना यार, दूसरे वो इंसेक्ट अपना काम छोड़ के भूखे पेट पोलिनेशन कराएंगे क्या उसका? नहीं करा सकता ना। तो फ्लावर ने क्या करा, उसके काम की चीज रख दिया, तब उसको तो अपना काम करने के लिए आना ही पड़ेगा, उसके सदके में अपना काम कर ले। ये शोरूम वाले ने क्या किया, शोरूम वाले ने क्या ऐसा बोला कि नहीं मैं बहुत 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 बेचारा हूँ, मेरे पास कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा, तुम आओ मेरे से, ऐसा बोला कि नहीं? उसने रिवार्ड रख दिया छोटा सा, 10% डिस्काउंट, 20%, 50% रख दिया, तुम गए, उसका भी काम हो गया, तुम्हारा भी काम हुआ, ऐसा। चलो तो बात समझ में आई? फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड, तो वो रिवार्ड लेने के लिए जाएगा तुम्हारा इंसेक्ट, है ना? एनिमल विद कम इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लावर एंथर एंड द स्टिग्मा, द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। जब वो रिवार्ड लेने के लिए जाएगा तो क्या होगा, फिर रिवार्ड लेते वक्त में उसके बॉडी के ऊपर वो पोलन ग्रेन लग जाएंगे। फिर जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेगा स्टिग्मा पर, तो पोलन ग्रेन वहां पर शेड हो जाएंगे, शेड हो गया तो पॉलिनेशन हो गया। समझ में आ रही है बात? बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है कि भाई समझ में नहीं आ रहा हूँ, ऐसा है कि कुछ बहुत ही हार्ड मैकेनिज्म हो रहा है कि दिमाग ही नहीं चल रहा, रॉकेट साइंस है क्या? नहीं है ना। एंड द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, द बॉडी ऑफ द एनिमल्स गेट अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन which are generally sticky। अब ये जो अपन ने पढ़े थे बात इससे पहले भी ना, कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटिंग वो रहते हैं पोलन ग्रेन, तो वो कैसे रहते हैं? स्टिकी रहते हैं, है ना? इंसेक्ट फॉर एग्जांपल इंसेक्ट बना दिया, चलो कोई इंसेक्ट बना दिया ऐसा, ठीक है ना? तो इसकी बॉडी पे चिपकने को ना यार, वो अगर चिपकेगा नहीं तो फिर तो उड़ते उड़ते गिर जाएगा, पोलन ग्रेन एकदम आधार रहेगा तो उड़ते उड़ते गिर जाएगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए, चिपकने वाला होना चाहिए, है ना? तो ये बोला उसने, the body of animal gets coating, the body of animal gets a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flowers। क्या रहेंगे बोलते हैं? एनिमल फ्लावर पोलिनेटेड फ्लावर्स में वो जो पोलन ग्रेन रहते हैं वो कैसे रहते हैं? थोड़े स्टिकी। ये पूछ सकता है तुम, ये बताओ which of the following feature is for animal pollinating flowers, या फिर एनिमल पॉलिनेटिंग पोलन ग्रेन्स, यानी जो पोलन ग्रेन रहते हैं उनके, उसका फीचर क्या है? स्टिकी होना, लाइट वेट होना, और दूसरा हैवी वेट होना। 4 ऑप्शन बना दिया, बोल दिया नन ऑफ दिस। तो आपने मालूम है स्टिकी, हाँ स्टिकी होना, समझ में आती है ना बात? स्टिकी होना ना। चलो, when the animal carrying pollen or its body comes in contact with the stigma it brings about pollination। तो एनिमल क्या करा, एक फूल के ऊपर बैठा, वहां से थोड़ा सा नेक्टर वेक्टर ले लिया उसने, या फिर जो पोलन ग्रेन खाना था खा लिया, उसकी बॉडी पर ये सारे पोलन ग्रेन चिपक गए, ठीक है? अब ये दूसरे फूल पे भागा, जब भूख लगी फिर दूसरे फूल पे भागा, तो यहाँ पर जब आया तो उसके स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे फूल में, यहाँ के स्टिग्मा पे, और 1-2 पोलन ग्रेन यहाँ पर गिर गए तो काम हो गया, फ्लावर पॉलिनेशन अचीव हो गया उसका। समझ में आई ना बात क्या हुआ था? चलो, हाँ, in some species floral rewards are in providing, हाँ अब देखो सिर्फ यही 2 फ्लोरल रिवार्ड नहीं रहते, और थोड़े बहुत फ्लोरल रिवार्ड भी रहते हैं, यानी फ्लावर हर मुमकिन कोशिश करता है अलग अलग तरीके से, अल्टीमेट लेवल पे चले जाता। फ्लावर अपनी हैसियत से बढ़ के भी काम करता कभी कभी, मतलब वो तो सबसे पहले बात तो नेक्टर और वो तो दे रहे हैं ना। जैसे कुछ लोग, हाँ 2 रिवार्ड है ना, नेक्टर और पोलन ग्रेन दे रहा है, इसके अलावा और भी देना है नहीं तो, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कुछ लोग लालच नहीं रहते, उनको पैसा, उनका पेट भी भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और उनको कोई जूस वूस नहीं पीना है, एकदम अलग ही शौक है उनके, ऊंचे शौक है। तो ऊंचे शौक भी तो पूरे करना पड़ेगा ना फ्लावर में, तो ऊंचे शौक भी तो पूरे करना पड़ेगा। अब वो तो डिपेंड करेगा ना फ्लावर ने किसको चुना। अब फ्लावर ने चुना फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर इंसेक्ट को, अब उसका शौक ही नहीं है, उसको खाना भी भरपूर है और जूस वूस की भी कोई लत ही नहीं है, क्या बोलते ये चिल्ला चीज अपन नहीं पीते। हाँ तो जो चीज होना वो तो देना पड़ेगा ना उसको, है ना? तब देखो चलो क्या चीज है वो देखते हैं ना। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले। अरे उसको, अब वो परेशान है, वो जो इंसेक्ट है तुम्हारा, फ्लावर ने देखा कि अरे ये इंसेक्ट परेशान है अंडे रखने के वास्ते, इसके अंडे कहीं पर रख ही नहीं पा रहा हो, ये क्या करेगा फ्लावर, अंडे रखने के लिए उसको जगह बना के देंगे। अरे यार बोलेंगे इधर आओ भाई, क्या तुम घूम रहे इधर, लो मेरे इसमें रख दो, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे अंडे एकदम सेफ रहे। अंडे रखने के लिए गुड बिल बना के दिया उसको, किसने? फ्लावर ने। हाँ समझ रहे हैं बात? तो जो शौक है, जो जरूरत है वो पूरी करनी है, उसने वचन ले लिया फ्लावर ने, जो इंसेक्ट मेरा काम करेगा मैं उसका काम करूँगा, चाहे कुछ भी हो, है ना? तो ऐसा, तो अगर तुम्हारे जो इंसेक्ट है इसका, उसको अगर अंडे रखने के लिए सेफ प्लेस चाहिए, तो फ्लावर कभी कभी वो भी प्रोवाइड करता है। जरूरी देखो ये हर फ्लावर की बात नहीं चल रही, कोई फ्लावर नेक्टर देगा, कोई फ्लावर पोलन ग्रेन खाने के लिए देगा, कोई फ्लावर इस तरीके से अंडे रखने के लिए जगह देगा। समझ में? चलो, तो इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, एज एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफिलस। क्या फ्लावर का नाम है? एमोर्फोफिलस। बहुत बड़ा फ्लावर रहता है, इतना बड़ा रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं। चलो अब देखते हैं, फ्लावर पहले देख लेते हैं ना। द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट। क्या रहती है? 6 फीट का रहता है हाइट के अंदर,
अपने इस तरह बतख के बच्चे भी रह सकते हैं उसमें, तो शुतुरमुर्ग का अंडा ही आ जाएगा उसके अंदर, इतना बड़ा रहता है। चलो देखते ना हो ना। अब तुमको अच्छे समझ में आ गया ना? चलो आ जाओ, वो कहाँ है? चलो जल्दी आ जाओ। तो ये NCERT ही थी, है ना? चलो, तो क्या बोले अपन ने? इन सम स्पीशीज फ्लोरल लिवर्स एज आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। अभी देखे अंजीर के अंदर, और क्या में देखे युक्का प्लांट के अंदर, है ना? युक्का में क्या करा, युक्का ने क्या दिया, अपनी ओवरी डोनेट कर दिया, तो भाई चलो तुम इसके अंदर एग ले कर देना, लेकिन मेरा पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, ठीक? एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ एमॉर्फोफिलस। एमॉर्फोफिलस ने भी वैसे किया, उसने क्या करा देखो, देखो क्या, इन सम स्पीशीज फ्लोरल डिवाइड एज इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स, अंडे देने के लिए सेफ प्लेस होना। तो युक्का ने क्या किया, ये देखो, ये जो एमॉर्फोफिलस है उसने क्या किया कि उनको एक देने के लिए स्पेस, हाँ इस पे इतना बड़ा फ्लावर बना क्यों, क्या मत सकता, ताकि जो इंसेक्ट है उसके अंदर जाकर उसके अंडे दे सके, है ना? चलो, is that tallest flower of Amorphophilus, the flower itself is about 6 feet in height. A similar relationship exists between the species of moth and the yucca plant. देखो, ठीक है ना? या मॉथ और युक्का प्लांट के अंदर भी देखने मिलता है। बोथ स्पीशीज मॉथ एंड युक्का प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। यानी युक्का और मॉथ एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। ये मतलब ये जो अमॉर्फोफिलस और युक्का जो मॉथ है, दोनों में भी वही है। देखो अमॉर्फोफिलस भी वही पैटर्न पे चल रहा है, यानी अंडे देने के लिए जगह दे रहा है। नहीं अलग अलग, अभी तो देखे ना, अमॉर्फोफिलस इतना बड़ा फ्लावर है, युक्का तो छोटा सा व्हाइट कलर का फ्लावर है ना, जरा सा, तो वो, पर दोनों भी सेम तरीके से काम कर रहे हैं। दोनों भी क्या कर रहे हैं, अंडे देने के लिए उनके अंदर स्पेस बना देते, ताकि जो है मॉथ, मतलब जो युक्का प्लांट की कोलागेनिन सब जो रहेंगी, मॉथ की जरूरत रहेगी उसको खाने के लिए नहीं, मॉथ क्या करेंगी, उसकी युक्का प्लांट की जो ओवरी है ना उसको इस्तेमाल करेंगी अंडे देने के लिए। और बिना उसके बिना युक्का प्लांट में पॉलिनेशन, हाँ पॉलिनेशन में देखो, मॉथ के बगैर युक्का में पॉलिनेशन नहीं होगा, और युक्का के बच्चे जो है मॉथ के जो बच्चे अंडे जो है उसके, वो युक्का प्लांट के बगैर रह नहीं सकते, उसके अंदर ही रखना पड़ेगा, ओवरी के अंदर, उसको एक सेफ प्लेस मिल जाएगी ओवरी, है ना? ऐसा बोला, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर, इन टर्न्स गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द eggs as the seed start developing। तो जैसा जैसा सीड डेवलप होते वैसा वैसा मॉथ के जो बच्चे हैं वो भी अंडों में से बाहर निकल कर आते। आई बात समझ में आता है क्या? चलो